हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में। एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो एक कॉलेज गोइंग बच्चा या स्कूल में, अगर स्कूल तक का भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो ना और उसका इंटरेस्ट हो स्टॉक मार्केट में, तो वो भी सीख सकता है और वो भी पैसे बना सकता है। एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग तो कर सकता है। हमारे जैसे जो आप ट्रेडर्स हो, जो अगर आपको वीडियो देख रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इंट्राडे भी करते हैं। देखो, इंट्राडे थोड़ा टफ होता है, पर जो चीज़ें हमारी नॉर्मल मार्केट में होती है, डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, चीज़ें हर कोई सेम ही देख रहा है। ठीक है, तो सबसे बेसिक, और ये अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग हो सकता है स्टार्टिंग का 2-4 मिनट, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ पिछले कुछ टाइम से सिखा रहा हूँ, जो कि है हमारा ट्रेंड। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, अगर हम अप ट्रेंड के बारे में बात करें, आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको इसके बारे में पता है फिर भी आप देख सकते हो। अगर हम अप ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्राइस मूव कैसे करता है स्टॉक का, एक एक ये पॉइंट है ए। ठीक है, ए से गया इस पॉइंट तक, यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, ए, बी, सी और ये डी, फिर यहाँ नीचे आएगा ई, ये लगा एफ, फिर नीचे आया जी और यहाँ लगाया इसने एच। तो अगर आप इस लेवल पे देख रहे हो, ए बी सी डी सबको आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए, आपको ये फोकस करना चाहिए जो ये वाला लो है वो इस वाले लो से ऊपर साइड पे है। ठीक है, ये वाला जो लो है वो इस पे ऊपर जा रहा है, मतलब लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लगेगा वो इससे ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसको हम प्रॉपर ट्रेडिंग में कैसे ला सकते हैं, इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। साथ में अगर मैं आपको अप ट्रेंड, इसके बाद कौन सा ट्रेंड हो गया हमारा, एक डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा होता है, प्राइस ऊपर से फॉल किया, फिर एक हाई लगाया, फिर फॉल किया, फिर हाई लगाया, फिर फॉल किया, फिर हाई लगाया, फिर फॉल किया, फिर हाई लगाया, फिर फॉल किया। यहाँ पे क्या हुआ, ए, ये लगा हमारा बी, ये लगा सी, ये लगा डी, ये लगा ई, ये लगा एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, तो इसमें आप क्या, आपको सोचना चाहिए और क्या आपको इसमें फोकस करना चाहिए, फोकस ये करो जो लो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, आपको ये, आपका मेन मोटिव और मेन, आपको ये देखना है कि जब लो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो मतलब वो अप ट्रेंड है, जब लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ हाई भी ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो वो अप ट्रेंड हो गया, और जब हाई नीचे की तरफ लग रहे हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड हो गया। तो जब एक हाइयर हाई और हाइयर लो का पैटर्न बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है। और जैसे ही लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन लगता है तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार डिलीट करते हैं, साइडवेज की बात नहीं करेंगे। साइडवेज की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसको ट्रेड कैसे करना है वो हम बता देंगे। साइडवेज की चलो बात भी कर लेते हैं। साइडवेज में क्या होता है, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच में रेंज में घूम रहा है, सबको पता है ये बात। ठीक है, डिलीट करता हूँ और अब एक बात करते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करें। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इतना एटलीस्ट देखो कि आपको एक पॉइंट नीचे मिल जाए, एक पॉइंट ऊपर मिल जाए, एक यहाँ मिल जाए और एक यहाँ मिल जाए। तो इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही प्राइस, देखो क्या हो रहा होता है, फॉल करेगा, फॉल, प्राइस फॉल कर रहा होगा, आपको क्या करना है, सारे ना हाई मार्क कर लो प्राइस के। अभी हम चार्ट पे भी चल के देखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, प्राइस में एक बढ़िया सडन मूव आएगी, अप मूव। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर क्या करेगा, थोड़ा ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे चले जाएगा, फिर ये कहीं यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, या तो कोई चार्ट पैटर्न बन जाएगा। देखो अभी बनाने बनाने में क्या चार्ट पैटर्न बना, एक हेड एंड शोल्डर बन गया बनाने बनाने में ही। ठीक है, और क्या हो सकता है, फिर अब हमको क्या देखना है, जब यहाँ पे ये सारा सिनेरियो हो जाए और उसके बाद एक गिरावट आए और एक ऊपर जाए, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइयर हाई। ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई, ये देखो, ये लगा ए, ये लगा बी, ये लगा सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिर्फ इस वाली चीज पे फोकस करते हैं। अब इसको रिमूव करो तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन हो गई। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, आप ए देखो, आप बी देखो और सी, डी, जब आपको इतना सिनेरियो दिख जाए ना,
तो आप क्या कर सकते हो, डी को मार्क कर लो। जैसे डी के ऊपर प्राइस निकल रहा है आप यहाँ पे आके बाय करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगा लोगे, इधर नीचे स्टॉप लॉस लगा लोगे इस वाले पॉइंट पे। फिर प्राइस को जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उसको आप मूव करने दे सकते हो। जो थोड़े बहुत समझ है जिनको, जैसे मेरे को थोड़ी बहुत समझ है, तो मेरे को तो जैसे ही बी पॉइंट दिखता है मैं बी के ऊपर ही बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहीं पे ये कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे हाई लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एक स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डी के ऊपर बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, इसके नीचे या इधर नीचे लगा, ये अभी तो यहाँ नीचे लगाएंगे क्योंकि ये हमारा एक ब्रेक हो चुका है स्विंग हाई। फिर वो क्या क्या करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा, तो जैसे जैसे स्विंग हाई जो है वो ब्रेक होते चलेंगे, हम स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। देखो तीन चीजें होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई स्टॉक को बाय कर रहे होते हो, आपको दो चीजें कंसिडर करनी है, एक जो आपका टारगेट होता है और दूसरा जो आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस एक वो लेवल होता है जहां पे आपका लॉस लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड मतलब कि आपको पता है कि कितना लॉस आपको लॉस हो सकता है। अगर आप 10 पे बाय कर रहे हो तो आप 8 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट 12 13 14 लेके चल सकते हो, जैसे भी आपका जो भी आपका सिनेरियो बन रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम एक बार अब ट्रेंड को कंसिडर करते हैं, चलते हैं चार्ट पे। एक बार हम देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया क्या वो बन रहा होता है कहीं पे या हमको कहीं देखने को मिला। डेली चार्ट देखते हैं, सबसे बेसिक एजुकेशन है इसकी। ठीक है, अभी हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हम इसको कंसिडर करते हैं ना। ये देखो ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ, ये एक लो लगा, यहाँ पे एक स्विंग हाई लगा और यहाँ पे एक लो लगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए कंसिडर कर लूँ, इसको बी और इसको सी कंसिडर कर लूँ, क्या मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर हाई ब्रेक हुआ तो मेरे को यहाँ पे दिख गया जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर मैं इंडेक्स को इसके ऊपर बाय करूँ 9040 के ऊपर और स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगाऊं, तो जैसे जैसे हाई ब्रेक होंगे मैं अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता चलूंगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे सिनेरियो कैसा बना, ये हमारा चार्ट बन गया। देखो यहाँ पे ये पेंसिल उठाई मैंने, ये देखो ये हमारा सेम सिनेरियो बन गया। ये देखो ये हमारा प्रॉपर अप ट्रेंड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये वाला ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, जो भी स्विंग लो था इसके नीचे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा होगा, पर ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीका यही है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, ये हाई लगा, अभी तक स्टॉप लॉस यही है, ये लो लगाने दो, जहां पे भी लो लगा रहा है लगा दिया, हमने देख लिया यहाँ पे लो लग गया। अब क्या करेंगे, हम अभी भी वेट कर रहे हैं, हम अभी पोजीशन के अंदर है। अगर ये हाई ब्रेक होगा, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा ना, ये वाला जब लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे आया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आ गया जो भी नेक्स्ट लो था। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो चुका है, अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। ठीक है, अब इसने ये लो लगाया, उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे, जब ये प्राइस यहाँ पे आया आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट। अब देखो जहाँ पे आपको इतना सारा रिस्क था, अब आपकी बाइंग पोजीशन यहाँ है, आपका रिस्क कितना आ चुका है, प्रॉफिट जोन पे। सिमिलरली फिर ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा है आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आए, फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लेके आए, फिर ये वाला जब हाई ब्रेक हुआ आप स्टॉप लॉस यहाँ ले आए, ये वाला हाई ब्रेक होगा ये आप स्टॉप लॉस यहाँ ले आओगे। तो ये हमारा अप ट्रेंड का सिनेरियो बनता है। अगर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं तो आप इंट्राडे के चार्ट पे भी देख सकते हो, इसी का इंट्राडे का चार्ट देख लेते हैं 5 मिनट का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आज का ही सिनेरियो उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो चार्ट है 3 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, ये एक हाई लगा और ये एक लो लगा, ये हाई ब्रेक हो गया, इस हाई के ऊपर क्या हम बाय कर सकते थे, यहाँ के स्टॉप लॉस से हम यहाँ कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका पेन, ये देखो क्या सिनेरियो बना, यहाँ से एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये जैसे ही ब्रेक हुआ अभी आपने यहाँ पे बाय करा इंडेक्स को और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका बाय लेवल हुआ। अब क्या चल रहा है, अब इसको चलने दो, ये वाला हाई जैसी ब्रेक हुआ स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट होगा, इस जगह पे। ठीक है, अब ये हाई मारा, यहाँ पे लो मारा, अब आप स्टॉप लॉस कब लेके आओगे, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, अब स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो आपने बाय किया,
ये वाले जोन पे, ये वाला लेवल जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला हाई है 15,950 के आसपास, 15,950 के आसपास। मैं आपको लेवल अगर एग्जैक्ट लेवल बताऊं 15,958 है, ठीक है। तो ये 15,958 हो गया। अगर आपने 15,958 पे बाय करा, आपका पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे जाके। तो ये वाला लेवल कौन सा हो गया, 15,000, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 978 पे, तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स का है। पर देखो 958 पे अगर आपने बाय करा तो आपको मैक्सिमम मूव कहाँ तक मिली, 16,010 तक, 50 पॉइंट बहुत आसानी से आए, बहुत आसानी से। यहाँ पे आपका पैटर्न थोड़ा खराब हो गया, देखो बीच में साइडवेज हुआ था, और यहाँ पे आपका अगर स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर रहे होते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस वो होता। एक बार मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाना चाहूंगा कि इसमें हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितनी थी जब आपने पहली बार इसको बाय किया। जब यहाँ पे आपने बाय किया था तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, जब ये ब्रेक होने पे आपने बाय किया था तो स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का था। 15 पॉइंट के अगेंस्ट आपको मैक्सिमम 51 पॉइंट्स मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड 3.4। तो आई होप आपको ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेंड को एनालाइज कैसे करते हैं, ये समझ आया हो। एक बार डाउन ट्रेंड का सिनेरियो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला सिनेरियो देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको साफ और साफ क्लियर एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा, और यहाँ पे जो ये वाला हाई है वो इस वाले से लोअर है, और उसके बाद जैसे ये वाला लो ब्रेक होगा आप शॉर्ट कर दोगे ये वाले लेवल पे। यहाँ पे आपने शॉर्ट करा, स्टॉप लॉस का लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा होगा वैसे वैसे आप जाओगे। देखो ये तो मूव बड़ी अच्छी मिल गई, उसके बाद हमको यहाँ एक मिला, फिर उसके बाद ये एक नीचे चलेगी, फिर हमको यहाँ मिला। तो आप देखो इसमें यहाँ पे क्या करा आपने, शॉर्ट का किया इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे आपने सेल किया, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया स्टॉप लॉस, और देखो कितने पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब इसको हम एक बार शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं। देखो इस लो के नीचे हमने किया था, यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर डाल रहा हूँ, स्टॉप लॉस कितना 51 पॉइंट्स का, और टारगेट देखो, टारगेट टारगेट के बारे में बात नहीं करते, बस ये देखते हैं कि मूव कितनी आई। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको 286 पॉइंट मिले। देखो इसमें समझने की क्या बात थी, समझने की बस ये बात थी कि ट्रेंड कैसे वर्क करता है, और ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है। अभी तक मैंने आपको बस ये बताया था कि ट्रेंड होता क्या है, हाइयर हाई लग रहा है, हाइयर लो लग रहा है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेंड को ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन से स्विंग लो के ऊपर बाय करना होता है, और कैसे कैसे जब लो ब्रेक होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट भी करना होता है, जिससे आपका जो रिस्क होता है वो प्रोटेक्ट होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप रिस्क आपका जीरो हो जाता है, तो जब आपका रिस्क जीरो हो जाता है आपके पास कोई भी रिस्क नहीं होता। जब जब रिस्क जीरो हो गया तो रिस्क ही नहीं होगा, और एक बहुत बढ़िया आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। एक और चीज हम लास्ट आज एक इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो देखो यार कुछ कुछ ही चीजें हैं कि लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस भी दो तरीके के हैं, एक बिग लॉस हो गया हमारा और एक स्मॉल लॉस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट भी दो तरह के हैं, एक बड़ा प्रॉफिट आ गया और एक स्मॉल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन सिनेरियो हैं जो हमारे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। तो इसको काटने के लिए आपको स्टॉप लॉस हमेशा शिफ्ट करने पड़ेंगे, एसएल हमेशा शिफ्ट करने पड़ेंगे, और ये प्रॉफिट ज़रूर बनेगा जब आप ये शिफ्ट करके अपना रिस्क जो है वो ज़ीरो कर दोगे। तो आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।